हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर जो कि है डायरेक्टिंग। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के लाइन बाय लाइन हम लोगों ने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर लिया है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आप ऐसा कह सकते हो कि पार्ट 1 के अंदर ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो सबसे छोटा चैप्टर है जो कि है कंट्रोलिंग। और पार्ट 1 पूरा कवर हो जाएगा, 50 नंबर का पार्ट 1 है। तो डायरेक्टिंग चैप्टर बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से रिलेटेड, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। नोट्स यहाँ मेंटेन कर लेना अपने, और उम्मीद है कि आपने पुराने सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए डायरेक्टिंग। बेसिकली देखो यार, प्लानिंग के अंदर आपने अपना पूरा का पूरा टारगेट बनाया, गोल बनाया, प्लानिंग करी कि यार किस तरीके से हम लोग गोल को अचीव करेंगे, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, और आपने पूरा का पूरा प्लान डिसाइड किया, एक गोल डिसाइड किया। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना चालू किया, हर चीज को ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज किया, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो। स्टाफिंग के अंदर आपने क्लास एम्प्लॉय को हायर करना चालू किया, उनकी ट्रेनिंग की बात की, उनकी डेवलपमेंट की बात की। अब डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहां रियली में काम चालू होने जा रहा है। ये वो स्टेप है क्लास जहां पे देखो, वर्कर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, तो अपने आप वो काम करने नहीं लग जाते हैं। आपको उनको दिशा देना पड़ेगा, आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके बीच में लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग सिंपल क्या मतलब है क्लास? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल। डायरेक्टिंग क्या है? लोगों को बताना व्हाट टू डू एंड सी दैट। देखो, उनको बताओ कि भी देखो ऐसे ऐसे करना है, आपको ये काम करना है, और ये भी देखना है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो क्लास कि जो डायरेक्टर है वर्कर को क्लास अपने साथ लेके जा रहा है, ताकि हर कोई एक ही दिशा में चले और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो क्या है मतलब क्लास? टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि अपनी बेस्ट एबिलिटी से, अपने पूरे मन से, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको देखना ही डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग का मतलब ये मत समझना कि बस गाइड कर देना है, ऑर्डर देना है, ये मतलब नहीं डायरेक्टिंग का। क्लास बहुत लंबा प्रोसेस है डायरेक्टिंग के अंदर, हम चैप्टर के अंदर धीरे धीरे समझते चले जाओगे। नेक्स्ट, फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन। यार ये काम को शुरू करता है ना। कंटिन्यूस एक्टिविटी, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, सब कंटिन्यूस चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप। परवेसिव, हर जगह होता है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, और कोई टीचर होगा वो भी आपको डायरेक्ट कर रहा होगा, आपके घर वाले भी आपको डायरेक्ट करते हैं, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह डायरेक्टिंग चल रहा है। कोई ना कोई किसी को गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, समझा रहा है, ताकि वो सब मिलकर गोल को अचीव कर सके। राइट, टॉप टू बॉटम, भाई कौन दिशा देगा? भैया आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्ट करेंगे, आप थोड़ी अपने पेरेंट्स को डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो भैया ऊपर वाले, अच्छा घर में तो ऐसा हो सकता है कि आप नए मॉडर्न जमाने के बच्चे हो, तो अपने घर वालों को आप कहीं कुछ गाइड कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल वाला होता है वो मिडिल को, फिर मिडिल वाला लोअर को, तो लोअर वाला क्लास अपने वर्कर्स को, तो ऊपर से नीचे आता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी डायरेक्टिंग के अंदर काम होता है, सीधी सी बात है। डायरेक्टिंग किया क्यों जाता है? ताकि काम किया जा सके, काम लिया जा सके वर्कर से। और ये ह्यूमन एलिमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इस पूरे काम में क्लास वर्कर्स इन्वॉल्व है। डायरेक्टिंग का काम वर्कर करते हैं, लोग करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट है, लोग करते हैं क्लास, यानी कि ह्यूमंस जो है वो डायरेक्ट करते हैं। ओके, तो ये उसके फीचर्स है, एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पहला है इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहां पे वेयर एज एक्चुअल वर्क स्टार्ट बाय गिविंग डायरेक्शन, मैनेजर्स गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहां पर काम रियली में स्टार्ट होता है, यहां पे काम की शुरुआत होता है। काम इनिशिएट जिस फंक्शन में होता है उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एक्टिविटी। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। मैनेजर हैज कंटिन्यूअसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट। जो मैनेजर है वो वर्कर को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, उनको कंटिन्यूअसली उनको क्लास मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। राइट, नेक्स्ट है पर्वेसिव। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एवरी लेवल, टॉप मिडिल लोअर, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग की जरूरत होती है। राइट, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू हिज सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर जो है सबऑर्डिनेट को इंस्पिरेट करता है, इंस्पिरेशन देता है, गाइड करता है उनको, उनकी गलतियों को सुधारता है, उनके बीच में लीडरशिप क्रिएट करता है, उनके बीच में तालमेल बनाता है और गोल को अचीव करने में मदद करता है। डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम में आता है। डायरेक्टिंग आर गिवन बाय द मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लो टू लोअर लेवल। ऊपर से नीचे, नीचे 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 आता रहता है। मैं अपने नीचे जो वर्कर्स हैं उनको गाइड करूंगा, वो अपने नीचे करेंगे और चलता चला जाएगा।
द मेन मोटिव मोटो क्या है डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना ही डायरेक्टिंग का मेन मोटो है। आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर की जा सके, आप अच्छे से सीख सको, समझ सको, एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर सको और इन रियल लाइफ में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट, इट इन्वॉल्व स्टडी एंड क्लास मोल्डिंग। मोल्डिंग समझते हैं, ढांचे में डाल के मतलब आपका पूरा शेप बना देना, राइट, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता है, यहाँ पे वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है। टीचर्स भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ सब आपको मोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका मोरल डाउन ना हो। और आप जब यही चीज देखते हो कि हाँ डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे उभर के आना है, तो आप रियल लाइफ में भी बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन देखोगे और उसको भी उस तरीके से क्लास वहां पे भी जीतोगे। तो ये ह्यूमन एलिमेंट है यहाँ पे क्लास, वर्कर्स यानी लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। सो ये एक ह्यूमन एलिमेंट है डायरेक्टिंग, ठीक है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। अब बात करते हैं क्लास फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करें क्लास, तो सबसे पहला है यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया क्लास, यहाँ पे इनिशिएट, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। इनिशिएट एक्शन, ये रहा क्लास इनिशिएट एक्शन, और परवेसिव यहाँ पे हमने कर लिया, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया, ह्यूमन एलिमेंट हो गया, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट आते हैं क्लास इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर हम लोगों ने कर लिया अच्छे से, अब बात करेंगे इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट। डायरेक्टिंग करने का फायदा क्या होगा, डायरेक्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, काम की शुरुआत होगी। जब डायरेक्टिंग करते हैं तो सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉयज के एफर्ट को, सब एम्प्लॉयज के एफर्ट को एक ही दिशा में लेके चलता है। जो डायरेक्टिंग किया जाता है ना, तो वर्कर्स के एफर्ट को वन डायरेक्शन के अंदर लेके जाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है वर्कर्स को। कोई भी बदलाव अगर आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, अगर कोई भी चेंजेस आया है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस और स्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सारे अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, कोई अलग रीजन से आया हुआ है, किसी का काम अलग है, किसी का लेवल अलग है, लेकिन हर कोई इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात ध्यान समझना, हर एक वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, सब बराबर हैं। तो सबको एक ही दिशा में, किसी के अंदर ईगो नहीं आ जाए कि भी मैं टॉप लेवल का वर्कर हूं, नहीं। डायरेक्टिंग का काम क्या होता है, सब बराबर हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करो, इक्वल ट्रीट होना चाहिए, काइंड और फेयरनेस के साथ, और सबके सब मिलेंगे, स्टेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन और गोल की तरफ चलेगा। तभी कि अगर एक बंदा भी काम नहीं कर रहा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा सही से। हर लेवल के वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है, एक एक करे क्लास समझते हैं। तो सबसे पहला, हेल्प टू इनिशिएट एक्शन। द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। तो कोई भी वर्कर तभी अच्छे से काम करना स्टार्ट करेगा जब उसको अच्छी डायरेक्शन मिलेगी सुपीरियर से, यानी कि उसका जो सुपीरियर है, बॉस है, वो उसको अच्छे से डायरेक्शन देगा, तभी ये काम करना स्टार्ट करेगा। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉयज के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन number of employees are working at different level and different job position, they may have different level of authority and responsibility। लोग अलग अलग है, उनकी पावर अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बट ऑल आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, हम सब अलग हैं, हमारी पावर अलग है, हमारी जिम्मेदारी अलग है, लेकिन हमारा गोल एक ही है, और वो गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सो डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प द इंटीग्रेटेड देयर एफर्ट। डायरेक्टिंग फंक्शन उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, ताकि क्लास गोल अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है यहाँ पे मीन्स ऑफ मोटिवेशन।
डायरेक्टिंग के अंदर ना मोटिवेशन भी आता है। अगर अगर आप आगे चल के एलिमेंट्स देखोगे डायरेक्टिंग के, तो इसके अंदर सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है। तो मोटिवेशन, मैंने आपसे कहा था किसी का भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, है ना। और आप उसके अंदर ये लिख सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये सब चीज लिख सकते हो। सो डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली, बट थ्रू डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। तो डायरेक्टिंग के अंदर जो सुपीरियर है वो वर्कर्स को मोटिवेट करता है। मोटिवेट करने के लिए उनको बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, कई बार पैसा, कई बार नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है ताकि क्लास वो मोटिवेट हो। और एक मोटिवेटेड पर्सन जो होता है हमेशा बेस्ट परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू डीमोटिवेट। अगर आप डीमोटिवेट हो ना तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर, यस मैं कर सकता हूं, अपनी हार से सीखूंगा, झुक के फिर उठूंगा और मेहनत करूंगा, तो डेफिनेटली क्लास ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। तो मैंने अभी बताया था क्लास आपको, जनरली एम्प्लॉय हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस। हम सबके साथ होता है, कोई बदलाव अगर आता है तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, डरते हैं, यार नहीं यार ऐसे ही चलते रहने दो ना, क्या चेंज करना है। वर्कर हेजिटेट करते हैं, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन चेंजेस कैन बी इंप्लीमेंटेड मोर इजीली एज वाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर गाइड सबॉर्डिनेट्स दैट द चेंजेस। ठीक है, तो उस चेंजेस के बारे में सुपीरियर सबॉर्डिनेट को गाइड कर देता है, मोटिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्लास वो कोई भी चेंज को अडॉप्ट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी मैंने कहा था डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस क्रिएट करना, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, सब बैलेंस क्रिएट करना। जनरली व्हेन द एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड एंड डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राई टू मेक द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये है क्लास आपके 5 के 5 पॉइंट जो कि शो करता है इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो आज हमने डायरेक्टिंग के फीचर्स को पढ़ा, डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस को पढ़ा अच्छे से। अगली क्लास में एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की बात करेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। थोड़ा सा बताया मैंने, कम से कम थोड़ा सा पढ़ लेना। एग्जाम टाइम पे एक ही दिन में दिन रात मेहनत करने से अच्छा है, वहाँ पे बहुत टेंशन भी हो जाएगी। आपको पूरा सिलेबस है, पहले टर्म 1 टू टर्म 1 टर्म 2 था, अभी पूरा का पूरा सिलेबस है। तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के अभी से अपना काम करते चलो। बाकी यहाँ पे मैंने अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दिया। आप अकाउंट्स सीखो कोई भी लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर प्लेलिस्ट देख सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छे से मैंने पढ़ाया होगा आपको, और अच्छा लगा अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, यार मुझे भी आपसे क्लास मोटिवेशन चाहिए। आप भी क्लास 2 लाइन लिखा करो, बताया करो कैसा लग रहा है आपको, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर किया करो। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। इतना पढ़ के जरूर आना ताकि अगली क्लास में जो पढ़ाऊँ आपको वो अच्छे से पूरा समझ आए। ओके, चलो बाय।